हेलो गाइस, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइस, आज की वीडियो में भी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे रिलेटेड टू मेडिसिन चैप्टर। गाइस, ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो ये टॉपिक रहेगा हमारा, वो है ESRD। ठीक है गाइस, इस टॉपिक में भी आपको 2-3 चीजें देखनी है। जो गाइडलाइन मैंने आपको पहले बताई थी, मतलब स्टार्टिंग में मेडिसिन चैप्टर में, वही गाइडलाइन मैं फॉलो करके आपको दिखाऊंगा और उसी बेस पे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना है, आपको 2-3 चीजें ही चेक करनी है। ठीक है, आपको देखना है फुल मंथ सर्विस दे रखा है, कंप्लीट असेसमेंट दे रखा है या पर डे दे रखा है, नंबर ऑफ डेज दे रखा है, ये सब चीजें चेक करनी है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है गाइस, और ये वाली गाइडलाइन आप फॉलो करो और इस गाइडलाइन के बेस पे ही आप अपने राइट आंसर तक विद इन 1 मिनट पहुंच जाओगे। बस आपको कुछ चीजें ही देखनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, सिनेरियो में 2-3 चीजें देखिएगा, उसके बेस पे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करिएगा। ठीक है, टॉपिक ज्यादा टफ नहीं है बट क्रूशियल टॉपिक है क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अराइज यहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो आप ये टॉपिक ध्यान से पढ़िएगा और इस क्वेश्चन आपके पास हैं अलग से, तो आप अलग से भी सॉल्व करिएगा। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा इस टॉपिक के। ठीक है, कि कैसे आप अप्लाई करोगे गाइडलाइन और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। उसके बाद में क्या है, आप खुद से भी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये गाइडलाइन हम ऐसे अप्लाई करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, ये गाइडलाइन आप पढ़ लो, इसी गाइडलाइन को हम फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपने गाइडलाइन पढ़ ली होगी। ठीक है, अभी हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम ESRD वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, उसके क्वेश्चन देखेंगे। गाइडलाइन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो आप फॉलो करिएगा। उसके बेस पे हम यहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वैसे आप ये वाले क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, इसमें भी कोई रफ एंड टफ नहीं है। बस आपको क्या करना है, जो मैंने गाइडलाइन बताई है उसको फॉलो करना है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन वेरी इजीली। ठीक है गाइस, जो गाइडलाइन फॉलो करनी है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अभी हम क्या है ना गाइस, क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस, आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा होगा। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको देखना है कहीं पे फुल मंथ दे रखा है, कंप्लीट असेसमेंट दे रखा है। ठीक है, या हमारा क्या दे रखा है, मंथली सर्विस। ठीक है, देखो हमारे सिनेरियो में फुल मंथ दे रखा है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे हमेशा क्या जाएगा, सिंगल कोड जाएगा। ठीक है, और हमारी कोड रेंज कौन सी जाएगी, वो जाएगी 90951 से लेके 90966 तक। ठीक है, तो अभी हमें क्या चेक करना है, देखो यहाँ से हम ये वाला ऑप्शन डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसा कि गाइडलाइन में मैंने आपको बताया था, जब भी फुल मंथ होगा, फुल कंप्लीट असेसमेंट होगा या मंथली सर्विस होगा, तो उस टाइम पे हम कौन सी कोड रेंज को कोड करते हैं, वो करते हैं 90951 से लेके 90966 तक। ठीक है गाइस, और ये वाला हमारा इस कोड रेंज में नहीं आ रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी हमें गाइस क्या देखना है, हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे पेशेंट का एज कितना है। ठीक है, और कितना फेस टू फेस एनकाउंटर हुआ है। ये हमारी गाइडलाइन थी ना, देखो गाइस, ये गाइडलाइन हमें यहाँ फॉलो करनी है ना। हमने देख लिया फुल मंथ है, तो उसके बेस पे हमें कौन सी कोड रेंज को कोड करना है, 90951 से लेके 90966 तक। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था, हमें देखना पड़ेगा एज ऑफ द पेशेंट। ठीक है, और कितना फेस टू फेस विजिट हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम अपना ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। देखो गाइस, ये 3 ऑप्शन हमारे हैं, जो है 90957, 90958 और 90959। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, आप सबसे पहले क्या देखोगे, वहाँ एज ऑफ द पेशेंट। एज क्या है हमारी, 12 से 19 ईयर, तो ये हमारी ऑप्शन में आ रही है। ठीक है, बचे हुए 3 ऑप्शन है, उन तीनों में हमारी एज मैच कर रही है। अभी हमें क्या चीज़ चेक करना है, फेस टू फेस विजिट। ठीक है, हमारी फेस टू फेस विजिट कितनी है क्वेश्चन में, वो है हमारी 6। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में देखोगे 90958 में, तो यहाँ पे फेस टू फेस विजिट कितनी है, 2 से 3। ठीक है, यहाँ पे कितनी है, 1। ठीक है, और हमारा 957 वाले कोड में कितनी फेस टू फेस विजिट है, 4 या 4 से ज़्यादा। और हमारे सिनेरियो में कितनी फेस टू फेस विजिट दे रखी है, वो दे रखी है हमारी 6। ठीक है, 6 फेस टू फेस विजिट दे रखी हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 90957। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बहुत इजी तरीका है गाइस, फुल मंथ सर्विस चेक करना है, कंप्लीट असेसमेंट चेक करना है, उसके बाद में आपको एज चेक करना है, एज के बाद में फेस टू फेस एनकाउंटर चेक करना है। बस इसके बेस पे ही आप राइट आंसर तक पहुंच जाओगे इस टॉपिक के। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखो गाइस, अगला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा गाइस। अगले क्वेश्चन में भी आपको एक कीवर्ड मिला है, वो है हमारा कंप्लीट असेसमेंट। कंप्लीट असेसमेंट का मतलब क्या होता है, हमारा सिंगल कोड जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे अब क्या चेक करना है, फेस टू फेस विजिट कितना है, 3 फेस टू फेस विजिट है, एज कितना है, 59 ईयर ओल्ड। ठीक है, अभी हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है गाइस, अगर आप गाइस ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन ए, बी एंड सी, ये तीनों ही ऑप्शन में क्या है, मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, डेज को। बट मैंने आपको क्या बताया था, एक गाइडलाइन थी जो कि हमने पढ़ी थी, वो क्या थी कि ये वाला जो सिनेरियो है ये कब आता है, जब हमारा पर डे सर्विस दे रखा होता है सिनेरियो में, या नंबर ऑफ डेज गिवन होता है, तो उस टाइम पे हम मल्टीप्लाई करते हैं डेज को। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो
कंप्लीट असेसमेंट है, कंप्लीट असेसमेंट में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सिंगल कोड ही जाएगा, ठीक है। कभी भी आप कोड को नंबर ऑफ डेज के साथ में मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस गाइडलाइन, ठीक है, हम ये तीनों ऑप्शन को डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ वी हैव ऑप्शन डी, दैट इज अवर राइट आंसर। अगर आप इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग एज देखोगे, एज हमारी 20 ईयर से ज़्यादा है, ठीक है, और फेस टू फेस वेट चेक करोगे तो हमारी इस कोड में मैच करेगी, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ फॉलो करी है, वो ये है कि पर डे या फिर नंबर ऑफ डेज होते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, डेज को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। बट हमारे सिनेरियो में तो कंप्लीट असेसमेंट है, तो इस टाइम पे हम डेज को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम सारे जो ऑप्शन हैं तीनों ए बी एंड सी एलिमिनेट कर सकते हैं और हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है गाइस। अब देखो आप ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करोगे गाइस। मैंने आपको बताया था कि हम नंबर ऑफ डेज ये जो मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब हमारे सिनेरियो में नंबर ऑफ डेज गिवन होता है, नंबर ऑफ डेज या फिर पर डे ऐसा कुछ गिवन होगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट गाइडलाइन हम ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर सकते हैं डायरेक्टली। नाउ वी हैव ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। अगर आप 90951 देखोगे तो उसमें एज ऑफ द पेशेंट क्या है, उसमें एज ऑफ द पेशेंट है यंगर देन 2 ईयर, और यहाँ पे हमारा पेशेंट का एज क्या है 20 मंथ। 20 मंथ का मतलब 2 साल से छोटा है बच्चा, ठीक है। अब आपको देखना पड़ेगा यहाँ फेस टू फेस विजिट कितनी है। फेस टू फेस विजिट कैसे निकालोगे। अब देखो यहाँ पे हमारा पर डे वाली सर्विस नहीं है, तो हमारी मंथली सर्विस है। मंथली सर्विस की मतलब हो गया 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ। अब यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे पेशेंट के लिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है पेशेंट रिसीव वीकली फेस टू फेस विजिट, मतलब एक हफ्ते में एक बार। तो एक मंथ में टोटल कितना वीक होते हैं 4, और कितनी बार जाएगा वो 4 टाइम्स, ठीक है। तो मतलब 4 फेस टू फेस विजिट हो जाएंगी ना, एक वीक में एक बार जा रहा है तो 4 वीक में 4 बार हो गई, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर आप ऑप्शन देखोगे 90951, तो इसमें जो फेस टू फेस विजिट है वो है हमारी 4 और मोर देन 4। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो गाइज इस तरीके से क्या है ना, आप ESRD से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी जैसे मैंने समझाया आपको। और गाइज ये सब ना आप दूसरे क्वेश्चंस में भी अप्लाई करके देखो, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यू कैन कमेंट मी बिलो। तो गाइज आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्जाम।